हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप इन लॉकडाउन में आप पढ़ भी रहे होंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके हर डाउट्स, हर कंटेंट आपके लिए ला सकूं, हर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 12th, जो कि हीरोज़ फॉर्मूला है। तो देखो, हीरोज़ फॉर्मूला करने से पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, बिकॉज आज इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव क्या होगा, इंट्रोडक्शन जानने का। सबसे मेन इंट्रोडक्शन किसका होगा, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरीमीटर के बारे में, बात करता हूँ कि पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, करना क्या होता है इस पेरीमीटर में। तो देखो, सबसे पहले पेरीमीटर, चाहे आप स्क्वायर का निकाल रहे हो, ठीक है, चाहे आप पेरीमीटर यहाँ पे आप रेक्टेंगल का निकाल रहे हो, चाहे यहाँ पे पेरीमीटर आप किसका निकाल रहे हो, ट्रायंगल का निकाल रहे हो। तो 2 मिनट के लिए इन साइड को आप लेट कर लो कि मान लो मैंने यहाँ पे इसको एक साइड को ए मान लिया, यहाँ पे मैंने एक साइड को ए मान लिया, और यहाँ पे भी एक साइड को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। स्क्वायर में आपको पता है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस केस में ये भी आपका ए बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। और रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है। अगर आपने ये वैल्यू ए ली हुई है, ये भी आपकी क्या बन के आएगी, ए। अगर ये वैल्यू बी है तो ये वाली वैल्यू भी क्या बन के आएगी, बी। लेकिन ट्रायंगल के केस में हमें कई चीज़ देखी जाती, कई केस आते हैं, जैसे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल हो गया। तो क्या होता है आइसोसेल्स, मतलब जिसमें 2 साइड इक्वल हो, स्केलन सारी साइड अलग अलग हो। तो देखो, इस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप क्या करोगे, इन सभी ट्रायंगल को आप क्या ले लोगे, अलग अलग ले लोगे। ट्रायंगल की सारी साइड आप क्या ले लोगे, अलग अलग। तो देखो, मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ स्क्वायर के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मुझसे कहा गया है कि स्क्वायर के बारे में मुझे आप भाई साहब ये बताइए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो देखो भाई, पेरीमीटर का मतलब होता है उन साइड का सम करना। तो ये स्क्वायर है, मैं यहाँ से इस पॉइंट से चलता हूँ, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे गया तो मुझे क्या मिला, ए मिला। देन इस पॉइंट से लेके मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। सेम मैं आगे फिर जा रहा हूँ, मुझे ए मिलेगा, फिर आगे जा रहा हूँ, उसी पॉइंट पे मैं मिल गया आके, तो फिर से मुझे क्या मिल गया, ए। तो टोटल ए मुझे कितनी बार मिला है, 4 टाइम्स, तो 4a। और आपने पढ़ा भी होगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसके एरिया की, कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है इसकी मल्टीप्लाई, आमने सामने या फिर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए, मतलब कि ए का क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर। और एक बात आप हमेशा याद रखोगे, एरिया के केस में हमेशा जो हमारी यूनिट आती है वो किस में आएगा, स्क्वायर के टर्म में आएगा। अगर आप क्यूब निकाल रहे हो, क्यूबॉइड निकाल रहे हो, उस केस में आपकी जो यूनिट आएगी ना, वो किस में आएगी, आपकी क्यूब की फॉर्म में आएगी, ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ, किसका करने जा रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल के बारे में। तो देखो, रेक्टेंगल के बारे में जब मैं करने जा रहा हूँ, तो देखो, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने बना लेता हूँ फिर से। अगर मैंने इसको ए लिया है तो ए मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा, अगर बी यहाँ लिया है तो बी मुझे यहाँ भी लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो देखो, पेरीमीटर तरीका क्या होता है, सभी साइड को सम करना। इस पॉइंट से चलता हूँ, इस पॉइंट से जा रहा हूँ, तो रास्ते में क्या आया मेरे पास, बी आया। फिर ऊपर जा रहा हूँ, मेरे पास क्या आया, अब ए आया। अब इस तरफ जाऊँगा तब मुझे क्या मिलेगा, बी मिलेगा। देन नीचे आऊँगा, फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वापस मैं उसी पॉइंट पे आ चुका हूँ। तो देखो, यहाँ पे बी भी 2 बार आ रहा है और ए भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ए मैंने आगे लिख लिया, बी मैंने पीछे लिख लिया। आपका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो, मेरे पास वही फॉर्मूला बन के आ रहा है। देखो, पूरी कितनी हमारी लेंथ दे रखी है और कितनी चौड़ाई दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है। तो सेम मेरा वही फॉर्मूला बन के यहाँ पे आ गया।
अगर बात करूँ यहाँ पे एरिया की कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन के आएगा, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो आई होप आपको ये पेरीमीटर और रेक्टेंगल में कोई डाउट नहीं होगा। अब लास्ट है हमारे पास थर्ड है हमारे पास कि ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल मैंने माना हुआ है ए बी और सी। अगर मैं ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालता हूँ तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सेम वही तरीका। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, पहले कहाँ जाऊँगा, बी के पास जाऊँगा, फिर जा रहा हूँ सी के पास, देन किसके पास जाऊँगा, ए के पास। मीन्स इसका रियल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी कि सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस और सी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है उसका हाफ करना, आधा करना, तो ये हो जाएगा इसका हाफ। तो इस फॉर्मूले को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। और एक आपने इस चैप्टर में एक फॉर्मूला और आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपके बुक में दिया हुआ है बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पेज पे ही, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, देखो ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग, कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हाइट दे रखी है, देखो बेस तो आपको मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में आपको हाइट भी दी हुई है तो आप इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया निकाल सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाइट ओनली आपको किस केस में मिलेगी, अगर ट्रायंगल मेरे पास राइट एंगल हो तभी आपको हाइट देखने को मिलेगी। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मुझे तो पता नहीं कौन सा क्या दे रखा है, बेस कौन सा दे रखा है, हाइट कौन सी दे रखी है। देखो कहने का मतलब इस ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक और ट्रायंगल एज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया। तो ज़रा आप देखो ध्यान समझना कि 90 डिग्री का मतलब हो गया बिल्कुल सीधा, इस तरीके से 90 डिग्री होता है ना, लंब जिसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री बन रहा है। तो जो 90 डिग्री है वो कहाँ बनता है, ज़मीन के ऊपर बनता है, एक बेस के ऊपर। जब एक बेस आपको दिखेगी, सामने रहेगा बेस आपके पास, ज़मीन रहेगी, तभी आप वहाँ पे एक सीधी लाइन, सीधा पोल, सीधा खंबा को सीधी खड़ी, कुछ भी आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हो। तो इसका मतलब हो गया इस दोनों में मुझे कोई ना कोई या तो बेस होगा, इनमें से कोई मेरा क्या होगा, लेंथ होगा। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में देखने को मिलेगी। अगर उस केस में अगर आपके पास ये ना हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आप हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे निकालोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस ऑफ एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। अब मोस्टली बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो देखो भाई यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ फिर से। तो देखो ये ए लिया, बी लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया। तो इस साइड को कंक्लूड करता हूँ मैं किससे, ए से, इसको मैं करता हूँ बी से, इसको करता हूँ सी से। कहने का मतलब जो ये ए बी सी दी हुई है ना, ये साइड होती हैं, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर समथिंग जो भी कुछ होगा ना, वो साइड होती हैं। और एस क्या है, एस आपका है सेमी पेरीमीटर। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है एस निकालने का, कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो उसकी हेल्प से आप इजीली तरीके से इस फॉर्म में आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो डाल सकूं। थैंक यू सो मच।